Exercise 2.3 evaluate determinant of the following matrix. मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क सिर्फ यही है कि ये अगर ब्रैकेट्स आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा। फर्ज करें कि मैट्रिक्स हमारे पास है ए, लेकिन उसने कहा है कि आपने डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट करना है मैट्रिक्स के। तो देखो बेटा, एक मैट्रिक्स को यकदम हम डिटर्मिनेंट में कैसे शो कर सकते हैं। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, अगर आप देखें तो ये हमारे पास 2 3 1 1 -1 2 4 1 and 2, ये ए मैट्रिक्स नहीं रहा बल्कि अब डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन, ए डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन आपने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बनाया, अब उसको वैल्यूएट करेंगे। 9th क्लास में आपने बी पढ़ा था, लेकिन उसमें था ऑर्डर 2 का, लेकिन अब हम ऑर्डर 2 भी पढ़ेंगे, ऑर्डर 3 भी पढ़ेंगे और ऑर्डर 4 का भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो बेटा, इसका एक रूल समझ लो। आप इसकी पहली अगर रो की वैल्यू देखें तो वो है 2 3 1। इसको लिखने का तरीका है कि आप पहले लिखें 2 और डिटर्मिनेंट का साइन डाल दें, फिर दूसरी वैल्यू का साइन जो भी होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव लिखें, अगर वो नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव लिखें। तो ये 3 आ गया और फिर डिटर्मिनेंट बनाना, फिर लास्ट वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, जो भी होगा वही लिखेंगे 1 और फिर डिटर्मिनेंट का। ये कोई मुश्किल तो नहीं था लिखना, दोबारा सीख लेते हैं। इसमें वैल्यू लिखने का तरीका, सबसे पहले आप देखिए ये क्या है ए। तो जब मैं इसको डिटर्मिनेंट में शो करूंगा तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय ये स्ट्रेट लाइंस ब्रैकेट में आ जाएगा। ब्रैकेट आपके लिए खत्म हो गए। इस तरह से शो करेंगे हम डिटर्मिनेंट को। याद रखना है जमीन आसमान का फर्क होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो फिर देखिएगा। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो बताओ जी, पहले में वैल्यू क्या है cos थीटा और डिटर्मिनेंट लिखूंगा। और मैंने बताया था दूसरी वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव है तो आप क्या लिखेंगे पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव लिखेंगे और फिर डिटर्मिनेंट, और तीसरी के साथ जो साइन है वही लिखेंगे। कुछ ना हो तो आपको पता है पॉजिटिव क्या होता है, फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ये पैटर्न बनाना आगे। अब इसमें वैल्यू लिखने का आसान तरीका देखो जरा, ये क्या है 2, तो 2 वाले सारे रास्ते बंद कर दो। कैसे, ये था ना 2, तो 2 का ये भी रास्ता बंद कर दो। 2 था, 2 का ये भी रास्ता बंद कर दो, यानी 2 वाला कॉलम भी छोड़ दो, 2 वाली रो भी छोड़ दो। तो बताओ क्या बचेगा हमारे पास। हमारे पास क्या बचेगा, रो भी छोड़ दी, कॉलम भी छोड़ दिया और रो भी छोड़ दी। तो ये बचेगा -1 2 1 and 2। अब किसकी बारी है 3 की, तो 3 वाला कॉलम भी छोड़ दो और 3 वाली रो भी छोड़ दो। ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया। तो बताओ बेटा क्या आएगा, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 2 4 और 2। उसके बाद है 1 वाला कॉलम छोड़ दें और 1 वाली क्या छोड़ दें जी, रो। 1 वाली रो 1 वाला कॉलम छोड़ दें, क्या बचेगा 1 -1 4 and 1। वैल्यू लिखनी आ गई। बच्चों को वैल्यू नहीं लिखनी आती, कभी प्लस का साइन गलत हो जाता है, कभी वैल्यू नहीं। मैंने बहुत इजी तरीका बता दिया। फिर देख लो वैल्यू लिखने का तरीका। काज है, काज वाले सारे रास्ते बंद कर दो, यानी काज वाला कॉलम भी छोड़ दो, काज वाली रो भी छोड़ दो। तो बताओ क्या लिखेंगे, cos थीटा और 0, फिर 0 और 1। चले आप में से कोई बताइए यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा बनेगा। क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, साइन थीटा 0 0 1, साइन थीटा 0 0 और 1। तो 0 में बताओ जी क्या आएगा, 0 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, 0 वाली रो भी छोड़ देंगे। ये आएगा साइन थीटा cos थीटा 0 and 0।
वैल्यू भी लिखनी आ गई। अब बेटा इसको सॉल्व करने का मेथड आपके लिए कोई नया नहीं है, ये 9th में पढ़ा था आपने। हमेशा बेटा आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये क्या आएगा -2, ठीक है। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2, जब दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसका हमेशा अपोजिट साइन लेना है। तो ये प्लस बन रहा था, आप क्या लिखेंगे माइनस, फिर इसमें देखिए -3, पहले इसने मल्टीप्लाई करना है ये वाली वैल्यू में, बताओ क्या होगा 2 1 जार 2, ठीक है। अब दूसरी में मल्टीप्लाई होना है 4 2 जार 8, कौन सा साइन आएगा इसके दरमियान में, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो साइन माइनस का होगा। फिर आएगा इसमें +1, बताएं जी क्या आएगा पहले 1, इसको मल्टीप्लाई किया है। ये आपको लाइनें आपको समझाने के लिए लगानी है, पेपर में नहीं लगानी है आपने। और दूसरे को मल्टीप्लाई करें 4 1 जार 4, अब बताओ साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस, माइनस तो आ रहा है, आपने अपोजिट लिखना होता है, प्लस का साइन लिखना, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -4 3 -6 1 और 5, तो ये माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 18 और प्लस का 5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 10 5 15 15 इस डिटर्मिनेंट का आंसर है। अब वैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब आगे इस पे cos थीटा, जी बताओ पहले क्या होगा, cos थीटा 1 मल्टीप्लाई होंगे और फिर 0 0 से होगा अपोजिट साइन माइनस, साइन थीटा 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा, 0 0 से मल्टीप्लाई 0 अपोजिट साइन माइनस, फिर प्लस 0 0 साइन से मल्टीप्लाई 0 0 को cos से 0 अपोजिट साइन क्या होगा माइनस। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 0 इंटू 0, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और वो 0 ही आएगा। तो आपने ये 10th में पढ़ी थी प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर किसके इक्वल था 1 के, 1 + 0 1 आंसर आ गया। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का ये मतलब नोट करो बेटा इसको। थर्ड पार्ट देखिए, इसको अगर आप नेट कर लेते हैं एक इक्वल, तो डिटर्मिनेंट में इसको शो करें आयोटा 3 - 2 आयोटा 1 3 4 0 1 और 2। अगर बेटा आप इसको इधर लिखते हैं और इसको इससे शो कर देते हैं तो ये बात गलत होगी। आपने इसको इधर जब शो करना है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। इसको एक्सपेंड करते हैं, ये बनेगा हमारे पास आयोटा डिटर्मिनेंट अपोजिट साइन 3 और फिर है -2 आयोटा, यानी इसका साइन जो है वो लास्ट वाली वैल्यू का वैसे रहेगा, सिर्फ मिडिल वाली वैल्यू का साइन अपोजिट होगा। बात समझ आ गई। अब वैल्यू लिखनी है, ये योटा वाला कॉलम और योटा वाली रो छोड़ दें 3 4 1 2, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें 1 4 और 0 2, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें 1 3 0 1 आ जाए। अब क्या करेंगे, इसको आयोटा इसको मल्टीप्लाई करें पहले इससे 3 2 जार 6 अपोजिट साइन -4, फिर 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 0 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 और माइनस का 0 आ जाएगा, समझ गए। अब बेटा यहाँ पर आयोटा और ये 2, ये 3 और 2 आयोटा एंड 1 मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा -6 -2 आयोटा, माइनस और प्लस कैंसिल तो माइनस का 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए जरा ये फोर्थ पार्ट इसका, इसको भी अगर आप एक इक्वल लिखें और ए डिटर्मिनेंट और ये भी डिटर्मिनेंट में 2 + आयोटा 1 और आयोटा, इसी तरह 0 2 और 1 -3 1 एंड 6, तो एक्सपेंड करें इसको 2 + आयोटा और डिटर्मिनेंट अपोजिट साइन 1 डिटर्मिनेंट और प्लस का आयोटा और डिटर्मिनेंट,
फिर अयोटा के साथ ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 0 2 -3 और 1 आ जाएगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करें 6 2 12 -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 प्लस 3 फिर अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें 0 और 3 2 6 माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अब ये 2 प्लस अयोटा और ये 11 आ जाएगा, ये 3 और ये अयोटा इंटू 6 तो सॉल्व कर लें, ये बनेगा 22 प्लस 11 अयोटा -3 प्लस 6 अयोटा तो 11 22 में से ये 3 19 और 6 और 11 17 अयोटा। तो ये इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। अगर बेटा आपको मेथड आना चाहिए कि अगर अयोटा है तो ये अयोटा और ये अयोटा, तो जब आपको पता है कि यहाँ पर लिखना है तो ये अयोटा आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर भी -3 अयोटा आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते वक्त आपको पता है इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये 0 होगा और ये हमारे पास प्लस का 3 अयोटा आ जाएगा और ये अयोटा ये 0 और इसमें माइनस का 6 अयोटा आ जाएगा। ये वैल्यू तो वैसे ही होगी और ये 3 अयोटा और ये 6 अयोटा होगा। इसको मल्टीप्लाई किया वैसे ही ये -3 अयोटा और ये 6 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है 22 8 अयोटा और अयोटा स्क्वायर है -1 -6 तो सबट्रैक्ट कर दें, ये 16 आ जाएगा और प्लस का 8 अयोटा। आंसर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक और मेथड हमने लिख लिया है। जो पहला मेथड था उसको लिपलॉस मेथड कहते हैं। अब उसने कहा है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बट कोफैक्टर से करना है। तो ये कोफैक्टर मेथड क्या है, फिर आपको पता चलेगा कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो जब आपको सिर्फ ये कहा जाए कि इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट तो फिर जिस मर्जी मेथड से आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। बेटा आप किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें पहले नंबर पर। फर्ज करें ये ए है हमारे पास, तो किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे डिपेंड है। मैं इस तरह करता हूँ, इस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कोफैक्टर के साथ, फार्मूला लिखने लगा हूँ। ये बेटा जो लिखे हुए हैं ये इसके कोफैक्टर नहीं है बल्कि फैक्टर है, एलिमेंट है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, इसके एलिमेंट है। तो आप देखें ये कौन सा एलिमेंट है, A11 और ये कौन सा एलिमेंट है बताइए, ये है A12 का और ये कौन सा एलिमेंट है A13 का। ये तीनों लिख लेने हैं, इन तीनों को बेटा ऐड कर देना है आपने, ऐड कर दिया और इनके साथ बेटा आपने इनके माइनर लिखने हैं। माइनर को P से ज़ाहिर किया जाता है, नहीं माइनर M से ज़ाहिर होता है। माइनर किससे ज़ाहिर होता है, M से। तो आप इसके साथ इनके माइनर लिखेंगे, वो बनेगा M11 और ये क्या बनेगा, इसका माइनर 12 और इसका माइनर क्या बनेगा 13। अब ये हमारे पास तो है A11 A12 A13, ये वैल्यू दी गई है। M11 नहीं है, माइनर निकालने का तरीका देख लो। माइनर निकालने का तरीका है -1, इसकी पावर में 1 + 1 ये ऐड कर देंगे हम। ये जो भी होगा ऑर्डर उसको ऊपर ऐड कर देंगे और आगे हमने डिटर्मिनेंट लिखना है। कैसे, वो बात की बात है, देखिए जरा। उसके बाद आपने लेना है M12, ये M12 ले लेंगे तो यहाँ पर होगा -1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 और यहाँ पर डिटर्मिनेंट कौन सा होगा वो देखते हैं बाद में। फिर आपने लेना है M13 तो M13 में यहाँ पर लिखेंगे -1 1 + 3 और ये डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू कौन सी होनी है, देखो बेटा 1 1 का मतलब पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा 5 1 1 0। इसका मतलब क्या है, पहली रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा 4 1 2 0, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें क्या आएगा
3, पहली रो छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो, ये क्या होगा 4 5 और 2 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा। ये हमारे पास पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, -1 इसकी पावर 2 और इसको उसी तरह सॉल्व करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई 0, फिर इसको मल्टीप्लाई 1, अपोजिट साइन माइनस का। तो -1 की पावर इवन है, इवन पावर हो तो माइनस खत्म, ये -1, तो बेटा इसका आंसर -1 आ गया। ठीक हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, -1 इसकी पावर 3 और इसको सॉल्व करें, ये 0 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 2, ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 8 पावर है तो माइनस खत्म नहीं होगी, ये -2 है तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू पे आ जाए तो ये है -1 और इसकी पावर है 4, इसको सॉल्व करेंगे 4 5 2 10 और ये माइनस आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव, ये -6 तो ये आंसर -6 होगा। ये निकाल दिया। हमने असल में ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो लिखिए वैल्यू a11 वो 3 है बेटा, और फिर m11 वो -1 है, फिर प्लस a12 वो 2 है, a12 2 है और m12 वो भी 2 है, प्लस a13 3 है और m13 निकला है -6। सॉल्व कर लें इसको, -3 + 4 -18 तो माइनस का 21 माइनस का 17, ये आंसर है। अगर आप इसको लॉस मेथड से भी करेंगे तब भी आंसर यही है। इसका पहला पार्ट नोट करें, फिर दूसरा करते हैं, मजीद समझ आएगा। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज कर लें, किसी एक को सिलेक्ट कर लें। मैंने तो फर्स्ट रो को किया था, आप रो को ना सिलेक्ट करें, आप सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लें जिसको मर्जी लेंगे आप। इसके मुताबिक अगर मैं चलूँ तो फिर क्या होगा, देखिए फार्मूला बनाने लगा हूँ, ए डिटरमिनेंट, ये बात हो रही है इसकी, इसकी और इसकी। ये एलिमेंट कौन सा है, a12, इसको लिखेंगे a12 और साथ ही इसका माइनर a12 आ जाएगा। फिर प्लस ये कौन सा एलिमेंट है बेटा, ये दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, तो लिखेंगे a22 और साथ ही m22 हो जाएगा। और ये वाला कौन सा एलिमेंट बताएं, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम a32 और साथ ही इसका माइनर 32 आ गया। समझ आ गई बेटा। अब आपके पास a12 22 32 ये तो है, ये निकाल लें। m12 फार्मूला लिखने लगा हूं, -1 1 + 2 डिटरमिनेंट। कैसे होगा बेटा, पहली रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, ये पहली रो छोड़ी और दूसरा कॉलम छोड़ा तो क्या लिखेंगे, -1 2 3 और 4। सिंप्लीफाई करो इसको, -1 की पावर 3, ये -4 3 to 6, सिंप्लीफाई करें, -1 3 माइनस का 10। तो आपको पता है कि नेगेटिव पावर हो तो माइनस खत्म नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव का 10 आंसर आ गया। अब आपने दूसरा क्या लेना है, m22, तो m22 के लिए फार्मूला बनाने लगा हूं, -1 इसकी पावर 2 + 2 और डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, दूसरी रो भी छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम भी छोड़ देंगे। ये दूसरी रो छोड़ दी और ये दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो ये चार वैल्यू बचेंगे, वो लिखेंगे 2 - 1 फिर है 3 और 4। अब इसको सॉल्व करें, ये -1 पावर 4 और बेटा इसको मल्टीप्लाई करें 8, ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का बन रहा है, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इवन क्योंकि पावर 4 है और ये 11, तो इसका आंसर 11 आ गया हमारे पास। अब तीसरा लेंगे m32 में -1 3 + 2 और बेटा क्या होगा इसका, 3 और 2 में थर्ड रो छोड़ दें और सेकंड कॉलम छोड़ दें, तो बचेगा 2 - 1 और 2। सिंप्लीफाई करें, -1 और ये 5, इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस प्लस, लेकिन हम माइनस लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, -1 5 और ये 3, तो -1 और ये 3, तो बेटा इसका आंसर -3 आ गया। अब आपने एक्चुअल तो डिटरमिनेंट फाइंड करना है,
लिखें A12 3 है और उसका माइनर क्या आया बेटा 10 प्लस उसके बाद दूसरा A22 है 0 और उसका माइनर कितना है 11, फिर A32 ये 1 ये वाला माइनर और एलिमेंट है और माइनर इसका क्या आया माइनस का 3। तो सॉल्व कर ले 30 ये 0 माइनस 3 तो आंसर हमारे पास 27 है। समझ आई बेटा? हाउ मेनी मेथड्स टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट? देयर आर टू मेथड्स, वन इज कॉल्ड द Laplace मेथड एंड अदर इज कॉल्ड द कोफैक्टर मेथड इन विच वी डिस्कस अबाउट द एलिमेंट एंड एज वेल एज द माइनर ऑफ द एलिमेंट। जिसके एलिमेंट होते हैं उसी के ही माइनर यूज करते हैं बेटा।